वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली और जय माता दी सबको। और जैसे कि आप सबको पता है कि कल से यानी कि 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और ये 27 तक चलेगा, मतलब 27 मार्च तक ये चल रहा है चैत्र नवरात्रा। और 19 टू 27 का जो पीरियड है और नवरात्रों का, वैसे तो सब लोगों को पता ही है कि इसमें क्या क्या करते हैं, बट जैसे कि हम लोग करते हैं अपनी फैमिलीज़ में, इंडियन फैमिलीज़ में, जैसे नवरात्रों पे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जैसे मैं करते आ रहे हैं हम लोग। और जिसको भी मतलब ये मेरी वीडियो वर्थ लगे तो उसके लिए वो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो जैसे कि इसमें जो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं नवरात्रों में, वैसे तो सारी मेरी यूट्यूब की मेरी प्यारी फैमिली को पता ही होगा कि हम लोग क्या करते हैं नवरात्रों में। और जैसे मैं करती आ रही हूँ, जैसे हम लोग करते हैं, हम अपना बताऊँगी आपको कि इसकी क्या क्या विधि है इस बार करने की। जैसे ये आपको पता है कि जो है सूरज का मतलब कि सूरज का साल है ये, जो जब से ये चढ़ा हुआ है 2026, तो सूरज मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। तो ये बहुत ही मतलब कि लक्की माना जाता है, लकी ईयर है ये। जिनका भी सूरज स्ट्रॉन्ग है, और प्लीज़ सूरज को जल दें इसके लिए और अपने ईयर को अच्छा बनाने के लिए। और बात करते हैं कि नवरात्रों में हम फैमिलीज़ में क्या क्या करते हैं। पहले तो कुछ के तो पूरे उपवास होते हैं, जैसे फास्ट होते हैं सबके 9 दिन। कुछ लोग तो वो भी पूरे प्रॉपर फॉलो करते हैं, और कुछ लोग जैसे कि 2 फास्ट रख लेते हैं, पहला और आखिरी, या इकट्ठे 2 फास्ट भी रखते हैं, वो भी एक 9 के ही बराबर होते हैं जो नहीं रख सकते हैं। तो और सब लोग जैसे कि फैमिलीज़ में जैसे ये खाना बनता है बिना प्याज लहसुन के, खाना खाएं सारे। और बाकी तो जैसे मेन इसमें क्या रहता है कि आप मैया रानी बिठाते हो घर में, माता को बिठाते हो, और उसमें कलश की स्थापना आप कैसे करते हो, वो एक बहुत ही ज़रूरी मतलब पॉइंट है इस चीज़ में कि आप कलश जो होता है एक माता का रूप होता है, उसकी आप स्थापना कैसे करते हो इसमें। और पहले तो हम सारी चीज़ें, पहले तो हम पूजा रूम की अच्छी तरह से क्लीनिंग करते हैं, गंगा जल डाल के उसको पूरा एक साफ़ करते हैं अपनी पूजा को। और कलश स्थापना के लिए हमने एक प्रॉपर प्लेस बनाई होती है, जो कि हमारी माता जी की श्रृंगार की जो मूर्ति होती है उसके हमेशा राइट साइड पे, यानी कि दाहिने पोर्शन में कलश रखा जाता है, बिकॉज ये उनका एक अच्छा मतलब शुभ माना जाता है। और जो कलश की थाली होती है वो आप कैसे लगाएं, मतलब वो उसमें भी एक कुछ चीज़ें होती हैं जो रखी गई हैं। पहले तो जो आप कलश लेके आते हो, मतलब कि कलश जो होता है वो सब लोग कुछ स्टील का यूज़ करते हैं, कुछ पीतल का यूज़ करते हैं। आजकल इतनी रिच फैमिलीज़ हैं, कुछ मतलब कि सिल्वर का यूज़ करते हैं, बट जो माना गया है, जो माता रानी को सबसे प्रिय है, वो है एक मिट्टी का कलश। पहले तो आप मिट्टी का कलश ले आएँ घर पे, उसको आप रात भर हल्दी के पानी में भिगो के रखें, यानी कि वो सारा पानी जब तक सोख कर ले। तो उसको क्या करें कि ये है कि फिर अब नेक्स्ट डे जब आप उसमें गंगा जल के साथ जल डालोगे, उसको भरोगे 9 डेज़ के लिए, तो वो पानी उसमें जल जो है वो सूखेगा नहीं, वो क्योंकि उसने ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया होगा। वो लेके आएँ, उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं कलश के अंदर। पहले तो चौकी पे आप रंगोली बनाएं एक प्यारी सी, उसमें फ्लावर्स रखें, और मैंने तो कलर्ड राइस करके रखे हुए हैं, मैं आपको बताऊँगी कल के अपने व्लॉग में कि कैसे कैसे करूँगी। तो उसमें उसको सजाएं डिफरेंट कलर्स के चावल से, चावल रखें पहले तो उसमें, उसके ऊपर आप प्लेट रखें जो भी थाली होती है उसके चौकी के ऊपर, फिर उसमें आप जो भी है मतलब गंगा जल डाल के आप कलश रख दें उसके ऊपर। और जो मेन होता है कलश में क्या क्या चीज़ें आप डालें, उसमें गंगा जल डालें, जल डालें दूसरा वाला, और फूल डालें, उसमें 5 इलायची डाली, और 2 आप लौंग डालें, उसमें चावल डालें जो आपने भिगो के रखे हैं, सुपारी डालें, और उसमें आप कमल गट्टे हो सकते हैं, बहुत ही शुभ माने जाते हैं, वो डालें। कच्ची हल्दी के 2 पीस डाल दें उसमें, और उसमें आप 5 सिक्के डाल दें, कोई भी चांदी का डाल सकते हैं, दूसरे भी डाल सकते हैं, और कुमकुम डाल दें थोड़ा सा। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि ये सूरज का साल है तो इत्र ज़रूर डालें आप इसमें, थोड़ा सा आप इत्र डालें। और फिर क्या करें कि आप जो आपका नारियल है अपना लाया हुआ, वो आप देख के लाएं मार्केट से कि उसमें जल और मतलब सूखा तो नहीं है, उसको आप क्या करें कि हल्दी से अच्छा लेप लगाएं उसको, और उसको आप चुन्नी से
और उस कलश को और उस नारियल को आप हल्दी का अच्छी तरह लेप लगाएं, उसको मोली बांधें, मतलब कि 9 टाइम्स उसको रोटेट करके कलश के उसके नारियल के ऊपर उसको आगे पीछे घुमा के उसको 9 बार घुमा के बांध के उसको। और उसका एक ज़रूरी चीज़ है कि जब आप और जो आपने कलश पानी से भरा हुआ है उसके ऊपर आप एक छोटा सा प्लेट ढक दें उसको, मिट्टी का ही उसका ढक्कन होता है, उस पे चावल रखें और उस पे जब आप नारियल की स्थापना करोगे उसको भी आप 9, जैसे मैंने आपको बताया, 9 बार उसको मोली से और ऊपर पहले आप चुन्नी उसके ऊपर करके और 9 बार उसको घुमा के वही मोली को। और जो उसका जहाँ से नारियल निकलता है, जो उसका पीछे वाला पार्ट होता है, मतलब कि जहाँ से नारियल लगा होता है पेड़ के साथ, उसको आप अपनी तरफ करके, इसमें लोग गलती करते हैं कि दूसरी तरफ कर देते हैं, उसको आप अपनी तरफ, यानी कि जो उसकी पॉजिटिविटी होती है, मतलब जो पूजा की, वो आप अपनी तरफ करके उसको अपनी तरफ करके और स्थापित कर दें उसको उसके ऊपर, चावलों के ऊपर जो अपने एक ढका हुआ है उसको, और उसके ऊपर स्थापित कर दें। तो फिर क्या होता है कि जब आप उसको एक बार स्थापित कर देते हो तो आप उसको हिलाओगे नहीं वहाँ से, मतलब आपने उसको वहाँ से हिलाना नहीं है 9 दिन के लिए, समझो वो स्थापित हो गई हमारी माता रानी। फिर आप उसको टीका लगाएं, अच्छी तरह से स्वास्तिक बनाएं उसके ऊपर, या अच्छी तरह से उसको टीका लगा, उसको चुन्नी से अच्छा सवारें, उसको सजाएं, बिकॉज़ वही एक माता रानी का रूप होता है हमारा। और फिर आप उसके साथ ही जब आप जौ लगाते हो, जो कुछ लोग रेत में लगाते हैं, कुछ मिट्टी में लगाते हैं, उसमें भी आप गंगा जल डाल के, जो अपना जौ वाला पात्र होता है उसको गंगा जल डाल के अच्छी तरह उसको बीच में उसका तिलक करके मोली लगा के उसमें मतलब कि यही जो भी आप डालते हैं, मिट्टी रेत जो भी साफ़ डालें एकदम बिल्कुल देख के उसमें डालें, ऊपर से जौ की स्थापना करें, उसमें थोड़ा कुमकुम डालें, गंगा जल डालें, सिक्का रखें, जौ की स्थापना करें और उसको भी आप लाल चुन्नी से, अच्छी सी प्यारी सी चुन्नी से ढक दें, ताकि वो भी एक माता रानी का प्रतीक है। और उसके ऊपर हम जैसे जम्मू, मतलब जो भी लोग हैं उसके ऊपर क्या बोलते हैं, ये जो पत्ते होते हैं, एक प्लांट आता है उसके पत्ते आप ऊपर, आम के पत्ते या फिर एक ब्रैंकड़ एक चीज़ होती है, उस वो भी पौधा होता है, वो उसके ऊपर आप बिछा दें अच्छी तरह से। उसका मैं फ़ोटो डाल दूँगी, जो भी आप पत्ते उसके ऊपर डालें ताकि उनको थोड़ी सी हीट मिले और वो जल्दी अंकुरित हों आपकी माता रानी। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको पहले बताना भूल गई, जब आप कलश की स्थापना करोगे उसमें आप 9 पत्तों वाला एक टहनी आम की, वो भी आप पहले लगाएं, उसके ऊपर आप ढक्कन रख के जो भी आपको अपनी माता रानी कलश नारियल की स्थापना करनी है वैसे उसके ऊपर करें। और जो आप आम के पत्ते डालेंगे अपने कलश के अंदर, उसको आप सारे पत्तों को टीका करें और अच्छी तरह उसको पूज के अपनी मनोकामना जो भी आपको करनी है, अगर आप ऐसे कर रहे, कोई संकल्प ले रहे हैं, तो भी जब आप सारी चीज़ें अपनी कलश में डालोगे तो मन में आप रखें उसको और माता रानी का ध्यान करें और चालीसा करें दुर्गा जी की और पाठ करें रोज़। देखिए कौन सा पाठ आज करना है, हमने कल डेज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लें जो भी पाठ आपने करना है। और सूरज को जल दें रोज़, जैसे मैंने आपको बताया ये सूरज का साल है, मीन राशि वाले सूरज मीन में प्रवेश कर रहा है इस बार, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और फिर आप सारी चीज़ें ये कर लोगे, उसके बाद आप माता की अखंड जोत जब जलाते हैं, वो भी एक प्लेट में स्वास्तिक बना के जोत को मोली करके उसको तिलक करके और जोत बीच में करें, उसको टीका लगाएं, अच्छी तरह से प्रसाद चढ़ाएं माता रानी को। और ये मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी अपने कल वाले व्लॉग में कि मैंने कैसे अपनी माता रानी को सजाया और मैंने क्या क्या चीज़ें की, मैं डिटेल व्लॉग बनाऊंगी। ऐसे तो मेरा ये व्लॉग लंबा हो जाएगा, बट मैं डिटेल व्लॉग में आपको सब कुछ बताऊंगी कि मैं कैसे कैसे अपनी माता रानी की स्थापना करती हूँ। और मन में श्रद्धा रख के नवरात्रों की शुरुआत करें। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। जय माता दी। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली। और अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन ये वर्थ है आपके लिए, यूज़फुल है, तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपना सपोर्ट दिखाएं। और बिकॉज़ इतने हेक्टिक शेड्यूल में, कल नवरात्रि है, मैं फिर भी फटाफट आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ मुझे लगा कि मुझे अपनी भी ऑडियंस के लिए शेयर करनी चाहिए। उसके बाद मैं आपसे डिटेल शेयर करूँगी कि हम कंचा कैसे करें माता रानी की, क्या क्या दें उनको। और मुझे अच्छा लगता है अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कोई वर्थ चीज़ें, जैसे कोई अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। और इसलिए आप मोटिवेशन के लिए मुझे एक लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हो, और जिससे मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा लगेगा मुझे कि मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली मुझे कितना प्यार करती है और कितना सपोर्ट कर रही है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।